जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जी की कृपा आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। तो आज के दिन आप सुनेंगे पौष मास की कथा का चौथा अध्याय और आज आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे, वह रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है सब निकाल कर दे दे। तब पंडित जी ने बोला कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। ये यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। तब चोर को ये बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। ये सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। अब वह चोर अपने घर आकर अपनी बीवी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तुम रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ कुछ सत्तू उसको दे दिए और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेकर चला कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा, और वह पैदल ही पैदल टूटे हुए चप्पल से ही निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंचा। जो जगह उस पंडित जी ने बताई थी वह वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरे यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू सुहान हो गया। मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अब उसे ये तो पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है, बस वह ये सोचकर नाम ले रहा था, आज ये लड़का मुझे मिलेगा तो आज मैं इसका धन लूट लूंगा, अपनी गरीबी दूर कर लूंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि वह अपनी भक्ति की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्त के लिए तो मैं लुट जाना ही सही मानता हूँ, और ऐसे ही भक्तों को मैं पसंद भी करता हूँ। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। वे जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओए कान्हा, तूने मुझे बहुत दुख दिया है, अब मैं तुझे चाकू दिखा रहा हूँ, चुपचाप अपना सारा गहना मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हंसते सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था उसका आधा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने ये पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, जब मैं उसको लूट के आ गया हूँ तो ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गया। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी आज तेरे साथ चलता हूँ, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। झाड़ियों के कांटे बहुत थे और वहां पर छिपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वह फूट फूट कर रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे और आज तक लोगों को लूटता आया है, तूने तो उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारता है, तो कान्हा वहां भागे भागे चले आते हैं। रामचरितमानस में आपने पढ़ा भी होगा कि भाव कुभाक अनक आलस, किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अनायास भी, आलस में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाता है तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। अब प्रेम से कहिए श्री राधा रानी सरकार की जय। पौष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं
भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय नगरी अयोध्यापुरी के बारे में। अयोध्यापुरी का महत्व क्या है और अयोध्यापुरी में जो तीर्थ स्थल है वह कब स्थापित हुए, किस प्रकार से स्थापित हुए, इसके संबंधित में जितनी पौराणिक कथा है वह सभी पौराणिक कथा और अनंत ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं पौष मास की कथा के माध्यम से आप लोगों तक सुना रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन ये कथा सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से मेरा भी उत्साह बढ़ता है और इस कथा को आप तक पहुंचा पाता हूं। तो इन सबके लिए आपका धन्यवाद और ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं। उतना ही आप सबको भी धन्यवाद करता हूं जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। जिन भक्तों ने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है, आज की कथा को सुनने के बाद पहले की कथा भी जरूर सुन लीजिए, इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। कल की कथा में आप सबने सुना था कि चंद्रमा ने भगवान जी की एक अच विग्रह की स्थापना की और उसे अर्चामक अपने भगवान के नाम पर एक साथ मिलाकर रखा, जिसका नाम चंद्रहरि। तो चंद्रहरि के स्थान पे अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विराजमान है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांग के तत्वत ज्ञान में तत्पर धर्म नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए। बड़ी श्रद्धा के साथ वहां के प्रत्येक तीर्थ में घूम रहे अयोध्या का अनुपम महात्मा देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ ये उत्कार प्रकट किया, अहो अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं दिखाई देती। जहां साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं उसकी किससे उपमा हो सकती है। यहाँ के सब तीर्थ भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले, ऐसा कहकर ब्राह्मण के आनंद में मर्ग होकर बहु नृत्य किया। अयोध्या का विशेष महात्मा देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदर पूर्वक उनका सत्वन किया। धर्म बोले, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणाविंद का स्पर्श करते उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित है उन भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण को नमस्कार है। शुभ अंग तथा सुंदर नेत्र वाले भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमल के समान सुंदर है उन भगवान को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ उन मधुसूदन को नमस्कार है। क्षीर सागर ही उदार तरंगे जिनकी श्री अंगों का स्पर्श करती रहती है उन सागर धनुधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग निद्रा का आश्चर्य लेने वाले भगवान को नमस्कार है। गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद को बार बार नमस्कार है। जिनके केश, नासिक तथा ललाट सब सुंदर है उन भगवान चक्र प्राणी को नमस्कार है। सुंदर वस्त्र तथा मनोहर श्याम वर्ण वाले भगवान श्रीधर को बारंबार नमस्कार है। सुंदर बुझाव वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। मनोहर जंघा वाले आपको नमस्कार है। सुंदर वस्त्र, सुंदर दिव्य वेश और सुंदर विद्या वाले आप भगवान गदाधार को नमस्कार है। शांत स्वरूप बामन रूप धारी केशव को बार बार नमस्कार है। जिन्हें धर्म प्रिय है उन पीतांबरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर कहा, धर्म मैं तुम्हारे स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्म यज्ञ, हे जगत गुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्म हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान धर्म हरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू जी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान श्री धर्म हरि का दर्शन करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं, अंत मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहां की यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान धर्म हरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। धर्म हरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है। जहां कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी, तब वह राजा रघु कौन थे जिनकी भय से, जिनके डर से कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी थी, जिसके विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है। पूर्व काल में इवाक वंश की कृति बढ़ाने का राजा रघु अपनी
उदार बुझाव के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वर्ग ने लोग भी उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमा राजा ने अपने यश के प्रभाव से दशों दशाओं को उज्जवल प्रभा से अलंकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन का संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किए। निर्मल बुद्धि का परिचय दिया वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने बावन देव, कश्यप तथा अन्य मुनिवर को, जो अनेक तीर्थ में निवास करते थे, एक विनयशाली ब्राह्मण के द्वारा बुलाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों ने वहां उपस्थित होकर समाचार पाकर शत्रु विजय महायशवी रघु संयम ही राजमहल से बाहर निकले और उन सबके सामने नतमस्तक हुए। यज्ञ की सिद्धि के लिए ये धर्म युक्त वचन बोले, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब मुनि बोले, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेकों प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाले ये विश्व दिग्विजय अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिससे सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। सर्वस्व अर्थात सब कुछ जो राजा के पास था, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन दौलत, सब कुछ दक्षिणा में ही दे देंगे। यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा ने अब नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया। ब्राह्मणों का अत्यंत आदर पूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वह सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से संस्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वह सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए इस यज्ञ में बड़ी शोभा पाने के लिए इस समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुष में श्रेष्ठ कौत गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। अब उन्होंने यहाँ आए हुए जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा की कौत मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया, क्योंकि अपना सर्वार्थ तो उन्होंने ब्राह्मण को ही दान दे दिया था, दक्षिणा में ही दे दिया था। अब उनके पास मिट्टी के पात्र थे, तो मिट्टी के पात्र से ही उन्होंने कौस मुनि का पूजन कार्य किया। फिर कौस मुनि ने कहा, हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय में अन्यत्र जाता हूँ, क्योंकि आप तो पहले ही अपना सर्वस्व दक्षिणा में ही डाल दिया है। मैं गुरु जी को धन देने के लिए, धन मांगने के लिए आता हूँ, किंतु आपके पास तो धन का अभाव है, इसलिए आपसे धन नहीं मांगता, आपसे धन की याचना नहीं करता। मुनि के ऐसे कहन सुनने शत्रु विजय रघु ने क्षण भर को कुछ विचार किया, फिर अत्यंत विनय से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरे, बस एक दिन, तब तक मैं आपके धन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करूंगा। अब उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने ये परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धन अध्यय कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आता देखकर संदेश भर के उन्हें मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जहां वह वर्षा हुई थी, सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई सोने की खान राजा मुनि को दिखलाई और उनको ही समर्पित कर दी। मुनिवर कौस ने भी गुरु के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा, हे राजन, तुमने अपने कुल के गणों से संपन्न पुत्र की प्राप्ति हो और ये जो सुवर्ण की खान है, ये मनवांचित फल देने वाले हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाले उत्तम तीर्थ हो जाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो, उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कौस मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम में चले गए और फिर उन्हें काफी सारे वरदान भी दिए। तो इसी के साथ जय श्री राम। आज की कथा यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और प्रिय दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, इस समय मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। यदि हमारी वीडियो में कोई देरी हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे मेंबर बन जाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर कमेंट करें ताकि हमारा भी उत्साहन बढ़े। तब तक के लिए जय श्री राम।